नमस्कार मित्रों और आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान तथा लाइब्रेरी से जुड़े छात्र छात्राओं, मैं आप सभी लोगों को आज मैथ्स से संबंधित कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर कोई पटवारी एसआई का एग्ज़ाम हो जहां पे मैथ्स पूछी जाती है, उसमें हम अधिक से अधिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। परंतु उसमें मैथ्स में जो आपके कैलकुलेशन होती है, जैसे आपका मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया या स्क्वायर हो गया, इन चीज़ों को आपको करना ही पड़ेगा, यानी कि इन चीज़ों से आप नहीं बच सकते हो। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आप सभी लोगों को स्क्वायर और मल्टीप्लाई से संबंधित कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी लोगों तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो आप सभी लोगों के पास आज लेकर आए हैं मैथ से संबंधित कुछ ट्रिक। तो आप सभी लोग आइए देखते हैं किस तरीके की ट्रिक है। तो ये है आपकी मैथ्स ट्रिक। तो साथियों, सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे। तो स्क्वायर के लिए आप सभी लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले किसी भी डिजिट के लास्ट में, यानी कि इकाई का अंक अगर 5 है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी कि उसके लास्ट में अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा। जैसा कि हम कोई नंबर लेते हैं 25, तो 25 के लास्ट में क्या है, 5 है। तो ये इसका स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है 25 का। या फिर कोई और नंबर ले, मैं 65 को लेता हूँ। 65 के लास्ट में भी 5 है और 95 के लास्ट में भी 5 है। तो इन सभी के स्क्वायर कैसे निकाले जा सकते हैं। या फिर आप 100 से भी ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हो, यानी कि 100 से ऊपर का नंबर लेते हो, तो उस जैसे 145 ले लिया, तो 145 के लास्ट में भी 5 है, तो इसका स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं 25 से। तो 25 का स्क्वायर तो आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, परंतु फिर भी देखिए किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो 5 को लोगे तो इकाई का अंक लेंगे, तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 25 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद ये फर्स्ट नंबर लेंगे, जो पहला नंबर है ये, यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 से अगला नंबर क्या होता है 3। तो 2 से अगला नंबर हमने ले लिया 3। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, ये 6 लिख दिया। तो 625 जो है 25 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है, हम 65 का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 65 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। देखो, इकाई का अंक लेंगे जैसे इसका लिया था, तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हमने ये 25 लिख दिया। फिर यहाँ पे 6 नंबर लिया, तो 6 लिखा यहाँ पे, और 6 से अगला नंबर क्या होता है 7। 6 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, तो 4 2 2 5, ये आपका 65 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से चलो एक नंबर और लेते हैं 95। तो 95 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लास्ट में भी 5 है, तो इसको 5 को ही लेंगे और 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। फिर इसके आगे वाला नंबर क्या है 9। तो 9 से अगला नंबर क्या होता है 10। तो 9 और 10 को लेंगे और 9 और 10 के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 और 10 के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 90। तो 9025, ये आपका 95 का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अगर आप 145 को देखते हैं, यानी कि 100 से ऊपर के नंबर देखते हो, यानी कि 100 प्लस के जो नंबर होते हैं, जितने नंबर, उनके भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। यानी कि 145 का स्क्वायर निकालोगे तो बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसा हमने 95 का स्क्वायर निकाला। तो चलो 5 को लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब आगे का नंबर क्या है इसमें 14। तो 14 को लोगे और 14 से अगला नंबर क्या होता है 15। तो 14 और 15 की आप मल्टीप्लाई करोगे जैसा हमने यहाँ पे किया था। तो 14 और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा कितना होता है 60। तो 60 का यहाँ पे 0 हो गया। अब 15 1 जा 15 और 6 आपकी कैरी थी, तो ये आपका क्या हो गया 21, यानी कि 21025। ये आपका 145 का भी स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। परंतु जो ये ट्रिक है ये केवल उन्हीं नंबर के लिए यूज की जाएगी जिसके लास्ट में 5 है, यानी कि इकाई का अंक में क्या है 5 है। परंतु अगर कोई और नंबर है जिसके इकाई का अंक में 5 नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो उसको हम मल्टीप्लाई वाले तरीके से यूज करेंगे, मल्टीप्लाई वाले तरीके से जो है उसको सॉल्व करेंगे। और वो तरीका जो आपका मल्टीप्लाई वाला तरीका है वो आपका मल्टीप्लाई में भी यूज होगा, किसी 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी हो उसके लिए भी यूज होगा, यानी कि 2 नंबर के लिए स्क्वायर, यानी कि जिसके लास्ट में 5 नहीं है उसका स्क्वायर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे 27 है, 61 है, या फिर 61 के अलावा 76 है, तो इनके स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। अब इनके लास्ट में 5 तो है नहीं, तो देखिए ज़रा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 27 से। अगर आप 27 को देखो तो 27 का स्क्वायर है ये, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 27 का स्क्वायर है तो इसको आप 27 और 27 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो आप इसकी मल्टीप्लाई अगर करोगे तो देखो सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट ये क्या है, 7 है लास्ट के, ये जो क्या कहते हैं इकाई का अंक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49, कैरी आपकी 4 हो जाएगी। फिर बीच के नंबर की, इनकी नंबर की क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 14, फिर 7 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 14, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 14 14 आ रहा है दोनों में ही, तो इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 14 और 14 28, 28 में आप 4 को ऐड करोगे तो ये आएगा 32, 32 का 2 कैरी आ गई 3। फिर आगे वाले नंबर देखोगे तो आगे वाले नंबर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 होता है, 4 में 3 को ऐड करोगे आपका तो 7 आ गया, तो 729। तो यानी कि 27 का स्क्वायर क्या हो गया 729। अगर फिर से मैं आपको बताऊं तो 7 7 जा 9 होता है, फिर 4 आपकी 49, 4 कैरी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 14 आता है, 14 और 14 को आप जोड़ोगे तो आप 28 आता है, 28 में आप कैरी हुई 4 थी, इसको ऐड करोगे तो 32, 32 32 की कैरी भी 3 आ गई आपकी। फिर आपकी 2 और 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 और 3 क्या हो गया 7, तो 729। इस तरीके से आप 27 का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आप लोग 61 को देखोगे इसी तरीके से, तो 61 का भी स्क्वायर है तो 61 इंटू 61, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इकाई का अंक की सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करो तो 1 1 जा 1, ये तो इसका तो 1 ही आएगा, कैरी कुछ है नहीं तो कैरी भी नहीं आएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप इनकी तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 हो गया, तो ये 6 और 6 को ऐड करोगे आप लोग तो 12 आएगा, 12 का 2 हो गया और 1 कैरी हो गई। फिर आगे वाले नंबर क्या है 6, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 जा 36 और 1 कैरी थी तो 37, तो 3 7 2 1, तो ये आपका 61 का स्क्वायर आ गया। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो 76 को। फिर 76 को आप करोगे तो 76 का मतलब भी वही हो गया, स्क्वायर है तो 76 इंटू 76 इसको भी कर सकते हो मल्टीप्लाई में, 2 बार लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया 76 और फिर से 76 लिख दिया, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है, एक हिसाब से मल्टीप्लाई हो गई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनकी, फिर आपका 6 और 6 की मल्टीप्लाई करो, 6 6 या 36, आपका 3 जो है कैरी आ गई। फिर 7 और 6 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर, तो 7 6 या 42 होता है, 7 6 या 42, 42 और 42 को ऐड करोगे, फिर उसमें 3 को ऐड करोगे जो कैरी थी आपकी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 87, और 8 जो है आपकी कैरी हो गई। फिर 7 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 या 49 और 8 को ऐड करोगे तो 57, यानी कि 5776, ये आपका आंसर आ गया। तो जो ये वाली ट्रिक है आपकी, यही ट्रिक आपकी जो है किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई में भी यूज हो जाएगी, जैसा आपने ये किया था। तो ये जो जिसके लास्ट में जो है 5 है डिजिट, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आप इसमें अगर यूज करते हो तो जैसे हमने कोई नंबर देखे हैं यहाँ पे 65 है, तो 65 को हमने सॉल्व कर रखा है, तो 65 को हम यहाँ पे अगर फिर से सॉल्व करें इस वाली ट्रिक से, तो 65 को आप कर सकते हो। 65 का स्क्वायर क्या होता है 65 इंटू 65, तो इसको मल्टीप्लाई में आप करोगे तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 2 आपकी कैरी होगी। फिर 6 और 5 की क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे दोनों ही तरफ से, तो 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30, 30 और 35 60, 2 उसमें जोड़ोगे तो 62 आ गया, और 6 आपकी कैरी आ गई। फिर 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे 36, और 36 में 6 को ऐड करोगे तो 42, तो 4 2 2 5, ये आपका 65 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे भी देखो इसका स्क्वायर यही था। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आप लास्ट में 5 हो या लास्ट में 5 ना हो तो ये ट्रिक आपकी हर जगह यूज होगी, और यही ट्रिक जो है आपकी मल्टीप्लाई में भी यूज होगी। इस ट्रिक की खासियत